इसे कहते हैं ऐतिहासिक चातुर्मास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई इंसान अपनी नौकरी, अपना बिजनेस वगैरह छोड़कर सिर्फ आत्मा की खोज में निकले तो आप क्या कहेंगे? पालीताना की सिद्धवड़ भूमि पर ऐसा ही एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। 40 से 50 लोग फॉरेन कंट्रीज से अपनी जॉब, अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़कर इस चातुर्मास में जुड़े थे। इस चातुर्मास की कुछ बातें सुनने जैसी, समझने जैसी और सच में अपनाने जैसी है। पूरा विषय सिर्फ 5 पॉइंट्स में समझेंगे। यहाँ पर एक सरदार जी जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उनकी घटना हम 5th पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन। सिद्धवड़ चातुर्मास में लगभग 1100 आराधक थे। 1100 और सभी व्हाइट एंड व्हाइट में। प्रवचन शुरू हो उसके 15 मिनट पहले ही सभी आराधक प्रवचन खंड में पहुंच जाते थे। सभी को यहाँ पर कंपल्सरीली मौन रहना था। सोचिए 1100 लोग और एक भी आवाज नहीं। प्रवचन से 15 मिनट पहले पूरा खंड भरा हुआ, लेकिन सब मौन। ज्ञान का विनय भी हो गया और मौन होने से अनावश्यक पंचायती में टाइम वेस्ट भी नहीं। यहाँ पर फूड में भी बहुत डिसिप्लिन था। लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स के साथ संपूर्ण चातुर्मास के दौरान सात्विक आहार का पालन किया गया। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह रही कि पूरे चातुर्मास में रस की आसक्ति को तोड़ने के लिए पनीर की सब्जी या फिर पनीर की मिठाई या फिर कोई भी बंगाली मिठाई का उपयोग नहीं किया गया। फिर भी सभी आराधकों ने अत्यंत प्रेम और संतोष के साथ भोजन ग्रहण किया। कुछ आराधकों ने तो सिर्फ 2 द्रव्य, 4 द्रव्य, 7 द्रव्य ही वापरना, इस तरह के नियम भी लिए थे। कुछ ने तो कठिन अभिग्रह भी लिए थे। पॉइंट नंबर 2, नो मोबाइल फोन्स। पूरे चातुर्मास में सभी आराधकों को मोबाइल फोन का संपूर्ण रूप से त्याग था। मोबाइल नहीं तो बाहर की दुनिया का संपर्क ही नहीं, और अगर बाहर की दुनिया का संपर्क नहीं तो दुनिया भर की इररिलेवेंट नेगेटिविटी से, सोशल मीडिया से, टाइमलेस स्क्रॉलिंग से सभी आराधक दूर थे। संसार से साधक निकला या नहीं, लेकिन कम से कम उतने समय के लिए साधक के अंदर से संसार निकल गया हो, ऐसा कईयों को अनुभव हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन्स का इररिलेवेंट यूज भी अगर हम बंद कर दे तो हमारी लाइफ की 70 से 80% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, हाउ मच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफिस में हम यही देखते हैं ना कि कितनी कमाई हुई, धर्म के क्षेत्र में कितनी आराधना हुई, यही कमाई के रूप में नॉर्मली देखा जाता है। तो 1100 साधकों के द्वारा 2 लाख से अधिक सामायिक हुई, 20,000 से अधिक आयम्बिल हुए, 35 लाख से अधिक लोगस्य के कायोत्सर्ग हुए, 30 लाख से अधिक खमा समण, 7 लाख से ज्यादा गुरुवंदन, 11 मासक शमन, सभी के द्वारा रोज जिन पूजा, हर आराधक द्वारा लगभग 300 घंटे जिन वाणी का श्रवण, और हर रविवार को मधुर संगीत के साथ प्रभु का विशेष अनुष्ठान और नृत्य भक्ति आदि। और सबसे बड़ी बात, सभी आराधकों ने डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर ये सब साधना की। इस कारण से सभी आराधकों को खुद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बदलाव अनुभव करने को मिला। इस चातुर्मास में 30% आराधक 50 से नीचे की एज वाले थे। कुछ 50 दिन तक रहे, कुछ पूरे चातुर्मास तक। लेकिन आज के समय में भी युवा स्पिरिचुअलिटी की खोज में है, धर्म की खोज में, अपनी आत्मा की खोज में है। ये यहाँ पर देखने को मिला। इनमें से कोई कंपनी का डायरेक्टर भी था, कोई सीईओ था, कई डॉक्टर्स भी थे, तो कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी थे। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर शत्रुंजय पर विराजमान श्री आदिनाथ प्रभु की छत्र छाया थी। शत्रुंजय की पावन पवित्र भूमि थी। अनंत सिद्ध हुई आत्माओं की साधना का बल था। साथ ही तपो गगन चंद्रमा आजीवन आयम्बिल के भीष्म तपस्वी परम पूजा आचार्य भगवान श्रीमद विजय हिम वल्लभ श्री मार साहब की पावरफुल प्रेजेंस और ऑरा थी। साथ ही परम पूज्य पन्यास जी भगवान श्री लब्धि वल्लभ विजय जी मार साहब एवं परम पूज्य पन्यास जी भगवान श्री यश रत्न विजय जी मार साहब ने रोज के लगभग 6 घंटे प्रवचन दिए। एंड नो डाउट बाकी सभी कार्यकर्ताओं के कारण भी यह चातुर्मास सफल हो पाया। पॉइंट नंबर 4, लाभार्थी। चातुर्मास के दौरान पूरे परिसर में कहीं पर भी लाभार्थी का नाम ही नहीं था। एक भी लाभार्थी के नाम की कोई भी नेम प्लेट नहीं थी। यहाँ पर लाभार्थी के परिवारजन लाभार्थी या फिर वीआईपी बनकर नहीं, बल्कि खुद साधक बनकर आए थे। नाम के पीछे की कामना नहीं, बल्कि नाम को मिटाने की साधना में वे और सभी आराधक लीन थे। पॉइंट नंबर 5, सरदार जी ने कमाल कर दिया। इस चातुर्मास के दौरान महावीर प्रभु के जन्म वांछन में 14 स्वप्नों के चढ़ावे हुए थे। 13 सपनों को झुलाने का तो नॉर्मली हुआ जैसे होता है, लेकिन 14th सपने का जिसने भी चढ़ावा लिया वो स्वयं मंच पर नहीं आया, ना ही उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि 14th सपने को झुलाने का लाभ सेवकों को एवं सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुके बिना थके वे लोग एकदम डेडिकेशन के साथ सेवा दे रहे थे। इसलिए इस भावना के अनुसार उन लोगों को बुलाया गया और उन्हें प्रभु महावीर और 14 स्वप्नों का महत्व समझाकर उनके हाथों से 14वां स्वप्न झुलाया गया।
पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। तभी एक अनोखी बात सामने आई और सभी को पता चला कि वहां पर एक सरदार जी थे जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे और वे उस समय अट्ठाई कर रहे थे। जब सभी को पता चला कि वो सरदार जी 8 दिन के कंटिन्यूस उपवास पर है तो पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सरदार जी भाई आत्मिक तपस्या में इतना डूब जाएंगे। 28 यानी कि 8 दिन नॉन स्टॉप उपवास। कईयों की आंखों में आंसू थे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। प्रभु की कृपा जब बरसती है तब सब दूरियां मिट जाती है, सिर्फ और सिर्फ भाव ही रह जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि महात्मा प्रवचन देना शुरू करे और फिर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। बीच बीच में किसी ना किसी का मोबाइल फोन बजता ही रहता है। कोई कार्यक्रम में 10 बजे का अगर टाइम दिया गया हो तो सब अंदर ही अंदर समझ लेते हैं कि 10:30 बजे तक मुश्किल से कार्यक्रम शुरू होगा, तो 11 बजे तक भी अगर पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा। कोई अनुष्ठान वगैरह हो तो लाभार्थी को खुश करने में, उनको माला वगैरह पहनाने में ही आधा 1 घंटा निकल जाता है। एक तरफ नाम को, ईगो को मिटाने की बात होती है और दूसरी तरफ मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, हमारा बहुमान ठीक से नहीं हुआ, इन सब को लेकर अजीबोगरीब चर्चाएं हमें सुनने को मिलती है। अगर इसी पंचम काल में इतनी टेक्नोलॉजी के बीच, इतनी व्यस्तता के बीच 1100 आराधक अपना नाम और काम छोड़कर जुड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि युवा और लोग आज भी धर्म से जुड़ना चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा आडंबर, अनावश्यक दिखावा, भोजन में कितनी आइटम्स थी, इन सब चर्चाओं से उठकर वातावरण को, डिसिप्लिन को, धर्म भावना को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता लगती है। जय जिन शासन, जय महावीर।